नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग झा। बिहार में एक नया मसला शुरू हो गया है और दरअसल ये मसला अब बिहार से उठकर पूरे देश में पहुंच चुका है, क्योंकि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई की तुलना कर दी है आरएसएस से, जिसके बाद ये जो पूरा मसला है ये बढ़ चुका है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो क्या है ये पूरा मसला, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पटना पुलिस या यूं कहे बिहार पुलिस ने बिहार के फुलवारी शरीफ में एक कैंप का खुलासा किया। ये कैंप दरअसल पीएफआई और एसडीपीआई नाम के संस्थान चलाते थे। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के नाम पर ये मस्जिदों से लोगों को मोबिलाइज किया करते थे और उसके बाद उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दिया करते थे। दरअसल जब पटना पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस पूरे कैंप का खुलासा किया और उन्हें पता चला कि इस कैंप के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई नाम के संगठन हैं। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये वही संगठन है जिसका नाम अक्सर देश विरोधी कामों में सामने आता रहता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं उसको पीएफआई इकोनॉमिकली फंड करता है। तो पीएफआई पर लगातार देश विरोधी कामों में शरीक होने के आरोप लगते आ रहे हैं। इस पर जब पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे, उस वक्त शायद पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने एक ऐसी तुलना कर दी जिसके बाद से ये कंट्रोवर्सी जो है वो चालू हो गया। दरअसल उन्होंने कहा कि पीएफआई इस कैंप को आयोजित करने के लिए लोगों को मोबिलाइज करता था, ब्रेन वॉश करता था, ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस अपनी शाखाओं को चलाता है और लोगों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग देता है। बस इतना ही बयान देने के बाद मानवजीत सिंह ढिल्लों पूरी देश की राजनीति में सुर्खियों में आ गए और कोई उनके समर्थन में उतर पड़ा तो कोई उनके विरोध में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो आए और उन्होंने कार्रवाई की मांग की मानवजीत सिंह ढिल्लों पर। सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से सांसद रविशंकर प्रसाद आए। उन्होंने इस बयान की भर्त्सना की और कहा कि इन एसएसपी महोदय पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी कहा कि यह बयान निंदनीय है और इसके लिए एसएसपी साहब को माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आरएसएस के प्रचारक और जो राज्यसभा सांसद हैं राकेश सिंह, प्रोफेसर राकेश सिंह, वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि ये जो बयान है निंदनीय है, गलत है, एसएसपी साहब को ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए थी और साथ ही सरकार से एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर दी। जिसके बाद बिहार के एडीजी आए, उन्होंने सफाई दी कि जो एसएसपी साहब का बयान है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है, दरअसल वो उन्हें इस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को जो शो कॉज नोटिस भी भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर यह तुलना की थी। लेकिन एक तरफ जहां पर उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, उन पर प्रहार हो रहा है, कुछ नेता ऐसे भी हैं, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो उनके समर्थन में मैदान में उतरी हुई हैं। सबसे पहले जो एनडीए की बिहार में खुद की अलाई है भारतीय जनता पार्टी की, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके जो प्रवक्ता है दानिश रिजवान, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जो एसएसपी महोदय हैं उनको फालतू में इस कंट्रोवर्सी में खींचा जा रहा है। दानिश रिजवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता है तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की भी गलती है और इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले की भी गलती है। तो इसमें कोई दूराभास नहीं है कि दोनों ही संगठन एक जैसा काम करते हैं, लगभग ये कहना था दानिश रिजवान का। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की धुर विरोधी जो बिहार में है राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी, वो भी मैदान में आई। उनकी पार्टी ने ट्वीट भी किया। फिर उनके जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने भी बयान दिया कि जो आरएसएस की तुलना पीएफआई से की गई है वो बिल्कुल ठीक है और आरएसएस के भी लोग ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। तो अब जो है ये बहुत ही बड़ी विचारधारा की लड़ाई बन गई है, क्योंकि एसएसपी साहब ने अगर आरएसएस पर बयान दिया है तो एक तरीके से ये सीधा जो टारगेट है वो केंद्र सरकार पर है, क्योंकि भाजपा केंद्र सरकार में और भाजपा के पीछे आरएसएस का हाथ है। तो अब आगे देखना होगा कि ये मामला कहां तक जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो फुलवारी शरीफ का ये पूरा मामला है ये इस बयान से ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अभी तक हम इस तरह की ट्रेनिंग कैंप्स केवल जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में देखा करते थे, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में बिहार जैसे राज्य में अगर बीच में, शहर के बीच में इस तरह के ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं जहां पर लोगों को हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे इस ट्रेनिंग कैंप को चलाया जा रहा था और पुलिस को जानकारी भी नहीं थी। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि कब पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर सरकार जो है वो नकेल कसेगी और इन पर प्रतिबंध लगाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी मेरी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।